ऐसी अनेक गाथाएं यदि हमारे पास है तो इसका श्रेय पूरी तरह से संविधान के ऊपर जाता है। और सबसे व्यापक संविधान अगर आपको दिखेगा तो वो भारत का संविधान है। भारत का संविधान पूर्ण क्यों है? क्योंकि संविधान को बनाने की प्रक्रिया ही 200-300 वर्षों तक रही, लेकिन बाबा साहब जो कमजोर वर्ग के लोग हैं संविधान की रक्षा करने के लिए कृत संकल्प हैं और सबसे अच्छा ये संदेश पहुंचाना चाहते हैं। संविधान के तहत ही हम मंत्री और एमपी एमएलए बने हैं, तो उसके नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं न्यूज रांची मेल और मैं हूं आपके साथ चंद्र प्रकाश। आज 26 तारीख यानी संविधान दिवस। ऐसे में तमाम राजनीतिक पार्टियां जो हैं बाबा अंबेडकर की मूर्ति पर जो है माल्यार्पण करने के लिए आए। इसके साथ ही भाजपा के पूर्व नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी ने भी यहां पर उपस्थित थे। उन्होंने साफ कहा कि जिस तरह से संविधान का पालन जो है कांग्रेस नहीं कर रही, साथ ही बाबा साहब अंबेडकर की जो है प्रतिमा वो पुरानी विधानसभा में लगनी चाहिए, लेकिन इस पर सरकार अभी भी किसी प्रकार का जो है संज्ञान लेने का काम नहीं कर रही। हम लगातार जो है सरकार को अवगत भी करा रहे हैं कि बाबा साहब की जो प्रतिमा है उसे विधानसभा में लगाया जाए। इन तमाम मामलों को लेकर के उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। संविधान दिवस से क्या सबको बधाई है, शुभकामनाएं हैं। इस संविधान का ही भारत का लोकतंत्र और यह गणराज्य अपने मजबूती के साथ 76 साल संपूर्ण किया है और देश आगे बढ़ रहा है। नरेंद्र भाई मोदी जी को विशेष धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने प्रधानमंत्री जी का शपथ लेने के बाद 2 दिन का स्पेशल संविधान के ऊपर डिबेट करा करके 26 नवंबर को संविधान गौरव दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। और इस संविधान के प्रति हम अपनी आस्था और अपने कमिटमेंट जो है हम आज के दिन दिखलाते हैं और इस बात का संकल्प लेते हैं कि इस संविधान की रक्षा के लिए हम लोग पूरी ताकत से लगे। और ये बात भी जैसे सूर्य और चंद्र सत्य है, ये बात भी सत्य है कि भारत में जितने दिन हिंदू बहुसंख्यक रहेगा यह संविधान और बाबा साहब का नाम भी रहेगा। तो इसलिए लोगों को अपनी बातों को ध्यान से समझ करके आगे बढ़ना चाहिए। क्या कहेंगे बाबा साहब जो संविधान लिखे थे उस रास्ते पर क्या आगे लोग कह रहे हैं? बाबा साहब अम्बेडकर जी को तो पहले कांग्रेस ने हाशिए पे ही रखा था, उनको याद भी ठीक से नहीं किया जाता था। ये तो पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने उनके जीवन से जुड़े 5 जो क्षेत्र हैं उनको पंचतीर्थ के रूप में विकसित किया और 26 नवंबर को स्पेशली संविधान गौरव दिवस के रूप में मनाने का निर्णय दिया। और आज हम परिनिर्वाण दिवस 6 दिसंबर को मनाएंगे, 14 अप्रैल को उनका जन्म दिवस मनाते हैं और संविधान दिवस मनाते हैं। तो हम अपने भारतीय जनता पार्टी के रूप में तो मैं बहुत गौरवान्वित अपने आप को कार्यकर्ता के रूप में महसूस करता हूं कि मैं उस पार्टी में हूं जहां दलित, वंचित, शोषित को मसीहा बाबा साहब अम्बेडकर को इतना सम्मान पार्टी देती है। संविधान का मंदिर विधानसभा है, ऐसे में क्या लगता है बाबा साहब का जो है वहाँ स्थापित? निश्चित रूप से ये मांग उठी है और ये बहुत जायज मांग है और वर्तमान की सरकार को बिना विलंब किए बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति वहाँ स्थापित करनी चाहिए। दिवस के अवसर पर आप सभी को और आपके दर्शक को सभी को बहुत बहुत बधाई। देखिए, संविधान ने हम सब गरीब को एक ऐसा अधिकार दिया जो दबा कुचला आदमी भी प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, मुख्यमंत्री बन सकता है, प्रधानमंत्री बन सकता है। और हम सबको संविधान के रक्षा के लिए काम करना है और संविधान का पालन ही करना है। संविधान के दिवस के इस अवसर पर समस्त झारखंड वासी को बहुत बहुत बधाई देते हैं। ब्रह्मांड में 207 देश हैं। 207 देश में किसी देश का सबसे मजबूत, सबसे लचीला, सबसे कठोर, सबसे व्यापक संविधान अगर आपको दिखेगा तो वो भारत का संविधान है। भारत का संविधान इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि इस संविधान को बनाने की प्रक्रिया ही 200-300 वर्षों तक रही, लेकिन बाबा साहब ने उसे एक रूप दिया। उस रूप को देने के लिए संविधान का प्रारूप जो 1773 से स्टार्ट होते हुए 1935 तक आया, कई अंश उसके सुधारात्मक करते हुए उसके बाद उसको पढ़ने के बाद 60 देशों के संविधान को पढ़ने के बाद 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे, जिसमें आपको 65 करोड़ रुपया जैसा खर्च हुआ। उसके बावजूद हमारे पास एक ऐसा संविधान आया जो भविष्य के रूप में आपके साथ और हमारे साथ, ये जब तक ये भारत देश रहेगा तब तक ये संविधान रहेगा। क्योंकि संविधान की रक्षा करना हमारे और सारे भारतवासियों का कर्तव्य है। संविधान की रक्षा क्या है? संविधान की रक्षा ये है कि दलित, वंचित, अल्पसंख्यक, पीड़ित जितने भी लोग हैं, संविधान की अवहेलना करते हुए कोई भी अधिकारी उनके ऊपर ना आए। साथ ही साथ आप देखते होंगे हिंदू कोड बिल के लिए बाबा साहब के लिए आप इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि बाबा साहब को कहा जाता है दलितों की मसीहा है, लेकिन मैं ये कहता हूं कि बाबा साहब ने हर वर्ग के लिए काम किया। किस वर्ग के लिए? हिंदू कोड बिल के माध्यम से, दयाभाग और मिताक्षरा के माध्यम से अपने भारत के जितने भी महिलाओं हैं सभी महिलाओं को उनका हक मिला। आपके जितने भी कामगार हैं, चाहे वो फैक्ट्री में काम करते हो चाहे कहीं और काम करते हो, उनका पेंशन का मुद्दा हो चाहे EPF का मुद्दा हो, बाबा साहब ने उसमें योगदान दिया।
बाबा साहब के द्वारा ही आज सारे लोग अपने हक और अधिकार की बात करते हैं। अब इसमें कुछ बात मैं ये भी बोलना चाहूंगा, कभी कभी कंट्रीब्यूशन ये होता है कि कई लोग कहते हैं जो संविधान विरोधी है वो कहते हैं कि 10 साल के लिए संविधान में आरक्षण का प्रावधान दिया गया था। मैं इस बात का खंडन करता हूं, क्योंकि आरक्षण का प्रावधान राजनीतिक रूप से 10 साल के लिए दिया गया था। आपका मौलिक अधिकार में जो संविधान में आरक्षण दिया गया है, इसलिए मौलिक अधिकार में दिया गया है क्योंकि मौलिक अधिकार में आप किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। मौलिक अधिकार में किस तरह का आपको आरक्षण दिया गया? मौलिक अधिकार में आपको सामाजिक आरक्षण दिया गया है, मौलिक अधिकार में आपको शैक्षणिक आरक्षण दिया गया। ये तब तक रहेगा जब तक भारत रहेगा, क्योंकि भारत के जो ये वंचित वर्ग है, उस वंचित वर्गों को देखने वाला आज भी कोई नहीं है। इसलिए बाबा साहब दूरगामी परिणाम को देखते हुए उसे मौलिक अधिकार में रखे थे, और राजनीतिक अधिकार में जो आरक्षण दिया गया है उसे आर्टिकल 330, 332 में दिया गया है। कारण बस एक ही है, क्योंकि राजनीतिक रूप से तो व्यक्ति आगे बढ़ सकता है, लेकिन जब तक सामाजिक रूप से किसी व्यक्ति को आप आगे नहीं बढ़ाइएगा, सामाजिक रूप से देश भावना के साथ आप उनको देखिएगा, उन्हें आप उसी छुआछूत की भावना से देखिएगा, तो इसलिए संविधान को आप संविधान से अलग आरक्षण को नहीं कर सकते हैं। संविधान दिवस है, क्या कुछ कहेंगे? संविधान दिवस के अवसर पर देश के तमाम लोगों को आदिवासी मूलवासी जनाधिकार मंच की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। और आज जो संविधान दिवस मनाया जा रहा है विभिन्न पार्टियों के द्वारा, वैसे पार्टियां जिन्होंने संविधान को सबसे ज़्यादा अतिक्रमण करने का काम किया, भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, सभी ने बाबा साहब के मूल्यों को, उनके सिद्धांतों को, संविधान को सबसे ज़्यादा अतिक्रमण करने का काम किया है। फिर भी हम भारत के लोग जो दलित आदिवासी पिछड़े अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, संविधान को हम लोग अपनी आत्मा समझते हैं। संविधान को हम लोग सबसे बड़ा एक महाकाव्य समझते हैं। उस संविधान की रक्षा के लिए हमारे तमाम जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, संविधान की रक्षा करने के लिए कृत संकल्प हैं। और संविधान को अंतिम पायदान तक हमारे जो दलित आदिवासी पिछड़े अल्पसंख्यक समाज के जो लोग हैं, जिनको संविधान के माध्यम से हक और अधिकार दिया गया है, उनके अधिकारों को हम अंतिम पायदान तक पहुंचाने का कृत संकल्प लेते हैं। और संविधान दिवस पर सभी देशवासियों को पुनः हार्दिक बधाई देते हैं। क्या कहेंगे, आज संविधान दिवस भी है? हम संविधान दिवस के शुभ अवसर पर सबके चैनल को सबसे अच्छा ये संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि जितने भी राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए हैं, संविधान के रक्षक बनते हैं और भक्षक का काम करते हैं, पदाधिकारी हो, मंत्री हो, एमएलए हो, एमपी हो, उसको ये रहना चाहिए कि संविधान के तहत ही हम मंत्री और एमपी एमएलए बने हैं। तो उसके ये बिना काम करते हुए वो भ्रष्टाचार को और को लेके बैठते हैं और काम करते हैं, धन का ये बनाते हैं। तो आम जनता का जितना भी ये होता है सुरक्षा का, उसका आप जिम्मेवार लेके वोट को जाते हैं, वोट लेते हैं, उसके बाद उसके हित के में कोई काम ही नहीं होगा। स्कूल का ही दशा देख लीजिए, शिक्षा का दशा देख लीजिए, स्वास्थ्य का दशा देख लीजिए, सब जगह पर वही भ्रष्टाचारी व्यापक रूप से ये है। और छुआछूत का भावना अभी भी है, ऐसा नहीं है कि कोई ई है वो है, ऊंच नीच का भावना अभी भी है। तो इससे आगे बढ़ने से रुकता है समाज को। इसको आगे सोचने के लिए, अच्छा करने के लिए आगे बढ़ना होगा हर पार्टी के आदमी को। और जहां संविधान का छेड़छाड़ हो वहां सबको जगना पड़ेगा, तभी संविधान का रक्षा हो सकता है। और संविधान को हमेशा रखना रहेगा, तभी हम लोग का बरकरार रहेगा। सुरेंद्र कुमार कालिंदी पर पूर्व प्रत्याशी कांके और समाजवादी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष। संविधान दिवस आज हम लोग मना रहे हैं, कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो हम संविधान के रचयिता और विश्व के सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश के संविधान लिखने के लिए बाबा साहब को नमन करते हैं। आज के तारीख में ही 1949 को भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ था और बाबा साहब ने महामहिम राष्ट्रपति को सौंपा था। आज हम सब इस अवसर पर बाबा साहब
सहित उस कमेटी में जितने लोग भी शामिल हैं सभी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, याद करते हैं, उन्हें नमन करते हैं कि आपने इस देश के संविधान जो दिया है, जिसके माध्यम से न्यायपालिका कार्यपालिका व्यवस्था का चल रहा है, हम सब अभिभूत हैं कि हमारे देश में एक ऐसे महान व्यक्तित्व का जन्म हुआ जिन्होंने भारत का सबसे बड़ा संविधान दिया। तो हम सब नमन करते हुए संविधान को बचाने का आज के दिन पर संकल्प लेते हैं कि जब तक इस देश में बहुसंख्यक समाज रहेगा, संविधान सुरक्षित रहेगा, जब हम लोग अल्पसंख्यक हो जाएंगे तो संविधान जो है असुरक्षित रहेगा। आज जो कांग्रेस कहती है कि संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में नहीं है, क्योंकि उनका जब दुकानदारी खतरे में पड़ गया तो संविधान की याद कर रहे हैं। इसी संविधान के बदौलत देश में 56 वर्षों तक उन्होंने शासन किया, और अब जब उनको सत्ता से जब बाहर हुए हैं तो संविधान खतरे की नारा दे रहे हैं। तो कहीं पर ऐसी कोई बात नहीं है, पूरी तरह से इस देश में संविधान सुरक्षित है। और